नमस्कार। 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। आरपीएन सिंह के भाजपा में शामिल होने के बाद खाली हुए झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के पद पर अविनाश पांडे को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अविनाश पांडे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में महासचिव के पद पर हैं। इनकी नियुक्ति कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की है। इसको लेकर पार्टी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने अधिसूचना जारी की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खराब मौसम के बावजूद हवाई मार्ग से आज दुमका पहुंच गए हैं। वे बुधवार को गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेंगे। दुमका हवाई अड्डे पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री का स्वागत उनके विधायक भाई बसंत सोरेन और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने किया। मुख्यमंत्री का दुमका दौरा बहुत ही खास है। उनके गणतंत्र दिवस कार्यक्रम पर पूरे झारखंड की नज़र है। वे इस मौके पर झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना का शुभारंभ भी करेंगे। इस योजना के तहत गरीब बाइक धारकों को प्रत्येक महीने 10 लीटर पेट्रोल पर 25 रुपये के दर से सब्सिडी दी जाएगी। गोमिया में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के दस्ते के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। ये मुठभेड़ गोमिया थाना क्षेत्र के धमधरवा में हुई, जहां दोनों ओर से 1000 चक्र से ज़्यादा गोलियां चलने की सूचना है। संभावना जताई जा रही है कि कुछ नक्सलियों को भी गोली लगी है। कहा जा रहा है ये मुठभेड़ जोनल कमांडर मिथिलेश के दस्ते के साथ हुई है। इलाके में पुलिस का सर्च अभियान जारी है। बढ़ती ठंड को देखते हुए मुस्कान महिला समिति की ओर से साउथ झरिया स्थित काली मंदिर प्रांगण में कंबल वितरण किया गया, जिसमें समिति के अध्यक्ष अनिंदिता चटर्जी, असिस्टेंट पर्सनल मैनेजर शिखा महतो, विक्रमा यादव, रत्नेश यादव, अशोक बर्नवास समेत कई लोग उपस्थित रहे। इस दौरान खादी ग्राम उद्योग द्वारा निर्मित कंबल सैकड़ों जरूरतमंदों के बीच बांटा गया। के काली मंदिर के प्रांगण में आज बस्ता कोला एरिया 9 की जो महाप्रबंधक है, उनकी धर्मपत्नी अनिंदा चटर्जी, जो कि मुस्कान महिला समिति की अध्यक्षा है, और उनके द्वारा आज कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें लगभग 150 कंबल उन्होंने, जो खादी ग्रामोद्योग के द्वारा निर्मित कंबल था, और 150 महिला और पुरुषों के बीच में यहाँ पे जो ज़रूरतमंद लोग थे उनके बीच में आज कंबल वितरण किया गया। और धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने आज बिजली प्रबंधन को एक ज्ञापन देकर बिजली व्यवस्था में सुधार की मांग की है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष चेतन गोयनका ने बताया है कि धनबाद जिले में बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, जिससे व्यवसाय पर काफ़ी असर पड़ रहा है। हर दिन 17 से 18 घंटे की बिजली कटौती की जा रही है। इस मामले पर बिजली विभाग और डीवीसी दोनों एक दूसरे पर जिम्मेदारी की ठीकरा फोड़ रहे हैं। इधर जनता परेशान है। इस मामले पर बिजली विभाग के जीएम ने चैम्बर सदस्यों को आश्वासन दिया है कि 3 से 4 दिनों में बिजली व्यवस्था में सुधार की जाएगी। बाद के व्यवसायी जो है बिजली के लिए तड़प रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ फेंका फेंकी चल रहा है। डीवीसी बोलता है बिजली विभाग देखेगा, बिजली विभाग बोलता है डीवीसी देखेगा। आज हम लोग को जिला चैम्बर के सभी चैम्बरों के प्रतिनिधि जीएम साहब से मिले। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि 4 से 5 दिन के अंदर हम बिजली को जो है आपको अच्छी बिजली दे देंगे। अगर 4 से 5 दिन के अंदर अच्छी बिजली में सुधार नहीं होता है तो हम लोग चरणबद्ध तरीका से आंदोलन करेंगे, और जरूरत पड़ी तो हम लोग जाके मुख्यमंत्री और डीवीसी के चेयरमैन से भी मिलेंगे। और इसके अलावे जिला चैम्बर के हर क्षेत्र के हीरापुर, झरिया, सिंदरी, सरायडेला, जहाँ की जो समस्या थी, सब समस्या को जीएम साहब को लिखवाया। झारखंड की अभिनेत्री अनूप गुप्ता आज धनबाद पहुंची, जहां भाजपा के विधायक राज सिन्हा ने उन्हें एक सादे समारोह में अंग वस्त्र और पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। विधायक ने उनके संघर्ष को सराहते हुए कहा कि वर्तमान युग में झारखंड की बेटियां भी बड़े शहरों में अपनी मेहनत का डंका बजा रही है। अभिनेत्री अनूप गुप्ता ने अपनी आने वाली फिल्म के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सिने अभिनेत्री रेखा के साथ सुराग फिल्म में मुख्य अभिनेत्री के तौर पर वो काम करेंगी। इससे पहले संतूर साबुन और कोबरा परफ्यूम में विज्ञापन शूटिंग कर चुकी हैं।
और उसकी वजह से फिर मुझे संतूर में ऐड मिला और मुझे रेखा जी की मूवी में काम करने का मौका मिला, वेब सीरीज़। और सेकंड मूवी बस अभी आने वाली है, वो भी बहुत जल्दी आ जाएगी। और थैंक्स टू विधायक जी जो उन्होंने मुझे क्या बस। और कौन कौन सा कंपनी में ऑफर अभी तक आया है? और कौन कौन सा, अभी तो मैं एक कंपनी में ऐड की हूँ, धनबाद की कंपनी में, आनंद क्योर एंड केयर फार्मास्यूटिकल कंपनी। और फिर अभी अनमोल बिस्किट में काम करने वाली हूँ। आज हम आए यहाँ धनबाद की बेटी है अनुपा गुप्ता, और साधारण जगत से, साधारण परिवार से निकलकर अभिनय की दुनिया में इसने काफ़ी नाम किया है। अभी कई एक बड़े बड़े कंपनियों ने ऐड शूट किया है, और रेखा जी के साथ एक वेब सीरीज़ सुराख में भी काम करने का, लीड रोल में भी है वहाँ सुराख में। तो हम लोगों के लिए गौरव का बात है, हमारे घर की लड़की, हमारे धनबाद की लड़की, तो इस छोटे सी जगह में और संघर्ष करके कोबरा कंपनी जैसे बड़े बड़े क्लासिक कंपनी से इनका अनुबंध हुआ है। शिक्षक बनने के लिए बीएड, एमएड जैसे खर्चीले कोर्स का एकमात्र विकल्प अब नहीं रहेगा। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में एमए इन एजुकेशन कोर्स की शुरुआत होगी। इससे न्यूनतम खर्च कर छात्र छात्राएं शिक्षक बनने और रोजगार से जुड़ने के ख्वाब को हकीकत में बदल सकेंगे। प्रभारी कुलपति और छोटा नागपुर के आयुक्त कमल जॉन लकड़ा ने बीबीएमकेयू में एमए इन एजुकेशन कोर्स शुरू करने की अनुमति दे दी है। प्रभारी कुलपति की मोहर के साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसी सत्र से कोर्स शुरू करने की तैयारी भी कर दी है। जल्द ही बैठक कर नामांकन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विश्वविद्यालय ने इस सत्र से बीएड में दाखिले का शुल्क बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया है। ऐसे में नया कोर्स निर्धन छात्रों के लिए बेहतर विकल्प होगा। तोपचाची बाजार स्थित गोमो रोड से तोपचाची चौक तक आसू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की शव यात्रा निकालकर धनबाद और बोकारो जिलों में भोजपुरी और मगही को क्षेत्रीय भाषा को शामिल किए जाने का विरोध किया है, जिसके बाद तोपचाची चौक में पुतले का दाह संस्कार किया गया। इस दौरान आसू कार्यकर्ताओं ने हेमंत सोरेन मुर्दाबाद और भाषा संस्कृति से खिलवाड़ करना बंद करो के नारे लगाए। झारखंड में जितने भी प्रखंड हैं उस जगह पर तमाम, खास करके बोकारो और धनबाद में जो यहाँ पे भाषा को जो चेंज करने का काम किया गया, मगही, अंगिया और भोजपुरी को क्षेत्रीय भाषा का जो दर्जा दिया गया है, उसके विरोध में आज पूरे बोकारो और धनबाद के तमाम प्रखंडों में हेमंत सोरेन का पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ। और साथ ही हम लोग कल हमारे झारखंड के पुरोधा स्वर्गीय विनोद बाबू के समाधि स्थल से हम लोग हस्ताक्षर अभियान चलाने का काम करेंगे और हेमंत सोरेन को बताने का काम करेंगे कि उन्होंने जो अपने सत्ता के स्वार्थ में आकर जो भाषा संस्कृति से खिलवाड़ करने का जो काम किया है, यहाँ का जनता मुंह तोड़ जवाब देने का काम। गिरिडीह के गांवा प्रखंड स्थित पेहरा में मंगलवार को चलती कार पर मिट्टी की दीवार गिर गई, जिससे कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस दौरान कार में 5 लोग सवार थे। कार कोडरमा से पेहरा की ओर जा रही थी। इस हादसे में रामेश्वर साव नामक एक व्यक्ति घायल हैं, जिसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। वहीं गाड़ी पर दीवार गिर जाने से इस रास्ते से काफ़ी देर तक आवागमन बाधित रहा। भोजपुरी, मगही, अंगिका और उर्दू भाषा को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के पाठ्यक्रम में क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल किए जाने के विरोध में आसू प्रखंड कमेटी ने आज गिरिडीह के डुमरी स्थित चिरैया मोड़ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। साथ ही मुख्यमंत्री से इस निर्णय को वापस लेने की मांग की गई, अन्यथा सड़क से सदन तक चरणबद्ध आंदोलन की बात कही। आसू कार्यकर्ताओं ने कहा है कि झारखंड की जनभावना के साथ खिलवाड़ कर बाहरी भाषाओं को थोपने की कोशिश राज्य सरकार ने की है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज हम लोग सरकार के माननीय मुखिया हेमंत सोरेन जी
ये हमनी के झारखंड के माटी रोटी के सवाल पर जो हम लोग बाल बच्चा को हक मारने का जो काम किए हैं, यहाँ पर मगही, भोजपुरी, अंगिका भाषा को जो क्षेत्रीय भाषा में शामिल कर रहे हैं, वो हमने पुरजोर विरोध कर रही है सरकार के कि ये आपस ले नहीं तो हमारा क्षेत्र के जितने भी नौजवान हैं, हमारा आने वाला पीढ़ी है, इसके साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। भोजपुरी मगही और अंगिका भाषा को झारखंड सरकार ने जो मान्यता दिया है उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। ये झारखंडी भाषा नहीं है और इसको झारखंड सरकार को वापस लेना होगा। इसी के विरोध में आज माननीय मुख्यमंत्री पूरे झारखंड प्रदेश के 260 प्रखंडों में आशू पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन का कार्यक्रम है। उसी के नामित आज हम लोग डुमरी प्रखंड में भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा को वापस लेने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री का पुतला दहन का कार्यक्रम हम लोग किए हैं। सरकार जो घोषणा की थी वो घोषणा को तो लागू कर नहीं सकी, उल्टे में आज तक न कभी मांग था अंगिका भाषा, भोजपुरी भाषा का, और उस और राज्य में जो लड़का, चाहे वो बंगाल का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, जो लड़का मैट्रिक और इंटर यहाँ से पास कर जाएगा उसको स्थानीयता देने का एक नियम बना रही है। और हमारा बेटा अगर बम्बई में पढ़ के अगर यहाँ आएगा तो उसको स्थानीयता नहीं मिलेगी। गिरिडीह के तीसरी स्थित सलगडीहा में 21 जनवरी को हुए 40 वर्षीय जय मुर्मू की हत्या मामले में आज 65 वर्षीय राशिका मुर्मू और कुंवर मुर्मू उर्फ मनोज मुर्मू को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि इस मामले में पहले भी 2 अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। नाइन्टी नाइन न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।